दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की एक बहुत फेमस कविता है, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। आपने ये कविता कहीं ना कहीं सुनी होगी। अभी एक शो आने वाला है एनडीटीवी के ऊपर जिसका नाम है भीमा करके, जो बुरा आधारित है एक बहुजन लड़की के ऊपर जो कि गांव की है, और सब लोग उसको उसकी क्या बोलते हैं जो क्लास है या फिर कास्ट है उसकी वजह से टारगेट करते हैं। ये कविता आपको कुछ मॉडिफाइड फॉर्म में सुनने को मिलेगी जो शो आ रहा है उसके अंदर। हालांकि कॉपीराइट इश्यू की वजह से मैं आपको वो कविता यहाँ पर सुना नहीं सकता। आप इस शो के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना चाहते हैं और इसकी जो अपडेट्स है, ये शो आएगा 6 तारीख से यानी कि 6 अगस्त से, तो मैं इसकी अपडेट अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला करूंगा, तो प्लीज़ जाके आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए और इस शो के बारे में और जानिएगा। दोस्तों अगली जो बड़ी अपडेट है वो है चंद्रशेखर आजाद को लेकर। जैसा कि आपको मालूम होगा, चंद्रशेखर आजाद जिस प्रकार से संसद में बोल रहे हैं लगातार, उनके जो फॉलोवर्स हो वो तो उनको पसंद करते थे, लेकिन जो उनके विरोधी है भाजपा वाले भी उनको पसंद करने लगे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा, जयंत चौधरी एनडीए में चले गए, भाजपा में चले गए, लेकिन पहले चंद्रशेखर आजाद के दोस्त थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्वीट किया है चंद्रशेखर को लेकर। वो कहते हैं कि वो चंद्रशेखर के प्रति ग्रेटफुल है, यानी कि थैंक यू। उन्होंने जिस प्रकार से कुछ स्कीमों को क्या बोलते हैं संसद में उठाया है, जिससे उत्तर प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी की युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के लिए सहायता मिलेगी और करीब करीब 13 लाख युवाओं को इसका फायदा मिलेगा। और ऐसी बातें उन्होंने उठाई है संसद में, इसलिए वो बहुत ज़्यादा थैंकफुल है चंद्रशेखर आजाद के, यानी कि उनके प्रति वो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा किया ये सवाल उठा के संसद के अंदर। वही दोस्तों आप लोग अनुप्रिया पटेल को तो जानते होंगे, जो अपना दल सोनेवाल की नेता है और एनडीए में है, यानी कि भाजपा के गठबंधन में है। जब वो एएनआई के पॉडकास्ट में बैठी हुई थी तो उनसे चंद्रशेखर की फोटो दिखाकर पूछा गया कि आप इनके बारे में क्या सोचते हो, तो इन्होंने कहा इनके बारे में मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मुझे बहुत तेज तर्रार और एक अच्छे नेता दिखाई देते हैं और आने वाले समय में ये बहुत बढ़ जा सकते हैं। और जो इन्होंने शुरुआत करी है बहुत स्ट्रांग शुरुआत करी है, यानी कि बहुत अच्छी शुरुआत करी है, ऐसा कहना था अपना दल सोनेवाल की जो नेता है अनुप्रिया पटेल जी का। और आपने दोस्तों पूर्व में भी देखा होगा कि अनुप्रिया पटेल जी की जो विचारधारा है वो चंद्रशेखर के साथ या फिर बहुजन विचारधारा के साथ मेल खाती है। वही जयंत चौधरी की विचारधारा भी चंद्रशेखर के साथ मेल खाती है। ये भला ही एनडीए में हो, लेकिन चंद्रशेखर जो मुद्दे उठा रहे हैं संसद के अंदर, जो बातें कह रहे हैं, वो सभी बहुजन नेताओं को पसंद आ रही है। जितने भी समस्त बहुजन नेता है सबके दिलों की बात वो कह रहे हैं संसद के अंदर। जो लोग पार्टी प्रेशर की वजह से या फिर किसी दबाव की वजह से नहीं बोल पा रहे हैं, वो चंद्रशेखर बोल रहे हैं संसद के अंदर, जो सबको पसंद आ रहा है। हालांकि दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग जानते ही होंगे इनको, ये है राजकुमार रौत। दोस्तों राजकुमार रौत आदिवासी पार्टी से आते हैं और इन्होंने भी अपने दम पर चुनाव जीता है। हालांकि इनका कांग्रेस ने समर्थन किया था, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो एक मुद्दा उठाया है अभी संसद के अंदर वो बहुत बड़ा है। इनका कहना है कि जो आदिवासी समाज है वो हिंदू नहीं है। आदिवासी समाज कई सालों से अपने आप को हिंदू धर्म से अलग करने के लिए लड़ रहा है, और जो जाति का कॉलम रहता है और जो धर्म का कॉलम रहता है, जो सेंसस होती है, जनसंख्या जब हमारी गिनी जाती है हर 10-11 साल के बाद, उसमें आदिवासी समाज के लिए अलग से धर्म का कॉलम बनाया जाए। तो ये वीडियो देखिए। समुदाय को लेकर एक धर्म कोड की लंबे समय से मांग चल रही है कि आदिवासी समुदाय को अलग से धर्म कोड दिया जाए। आजादी से पहले 1871 से लगा के 1951 तक अलग जनगणना हुई है। आज आदिवासी समुदाय कोई ईसाई धर्म अपना रहा है, कोई हिंदू धर्म अपना रहा है, अलग अलग जगह बटा हुआ है। आदिवासियों की आइडेंटिटी, उनकी पहचान खत्म हो रही है। आदिवासी समुदाय अपनी पहचान बचाने को लड़ रहा है और लंबे समय से कह रहा है कि आदिवासियों की अलग से जनगणना कॉलम होना चाहिए, धर्म कोड होना चाहिए। दोस्तों आप क्या कहते हो? आपको भी ऐसा लगता है कि जो आदिवासी समाज है उसके लिए जो आवाज उठाई है राजकुमार रौत ने कि आदिवासी समाज हिंदू नहीं है, वो अलग है इन सभी लोगों से और उसका एक अलग नजरिया है अपने धर्म को लेकर, वो प्राकृतिक चीजों को मानता है, नेचर को मानता है, उनके लिए एक अलग धर्म की व्यवस्था किया जाए और आदिवासियों को हिंदू धर्म से अलग किया जाए, ऐसा राजकुमार रौत का कहना है। और जो भी आदिवासी अपने को हिंदू नहीं मानता उनके लिए अलग धर्म की व्यवस्था की जाए। जो सेंसस होती है, जनसंख्या का जब पूरा जनसंख्या गिनी जाती है देश की, उसमें उसके लिए अलग कॉलम गिना जाए। तो जनसंख्या जनगणना जब होगी, अगर उसमें आप चाहते हो आदिवासियों के लिए एक अलग से धर्म का कॉलम हो तो नीचे कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। अभी तक की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।